हेलो स्टूडेंट। आई होप कि आपने प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न नंबर 5 तक के प्रश्न सीख लिए होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 6, 7, 8 और 9 को सीखते हैं और इन्हें हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न इस प्रकार से था, प्रश्न शुरू प्रारंभ में था, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है छठा t/5 इक्वल टू 10। दूसरा प्रश्न है 2x/3 इक्वल टू 18 और आठवां प्रश्न है 1.6 इक्वल टू y/1.5 और नवा प्रश्न है 7x-9 इक्वल टू 16। तो हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 6 का हल है, प्रश्न नंबर 6 है t/5 इक्वल टू 10। प्रारंभ में ही मैं इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि समीकरणों को हल करने का मतलब है हमें अचर राशि जो दी हैं उनको हटा करके चर राशि के मानों को ज्ञात करना। अर्थात इसमें चर राशि t है, हमें t के मान को ज्ञात करना है। तो हमें 5 को यहाँ से, जो अचर राशि है 5, इसको यहाँ से हटाना है। तो हम 5 को जब बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो t इक्वल टू ये आ जाएगा, 5 से यहाँ t में भागा है तो बराबर की दूसरी तरफ जाने पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो t बराबर 10 और 5 की गुणा हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारा उत्तर 50। t का मान आ गया, यही हमारा समीकरण का क्या है, हल है। आइए अब हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 का हल मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसी के बगल में। प्रश्न नंबर 7 हमारा है 2x/3 इक्वल टू 18। यहाँ पर भी हमें समीकरण को हल करना है और इस समीकरण को हल करने का मतलब हमें इस चर राशि x के मान को ज्ञात करना है। तो इस चर राशि x से लगी हुई सभी अचर राशि यानी कि आंकिक मानों को बारीक बारीक करके बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं। पहले हम 3 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं। 3 से यहाँ भागा हो रहा है, तो जब हम 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 2x इक्वल टू 18 इंटू 3। यहाँ भागा है, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर इससे यहाँ भागा हो रहा है तो बराबर की दूसरी तरफ जाने पे इससे क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। कोई भी प्रक्रिया अपने के ठीक पलट जाती है। तो 2x बराबर इन दोनों की गुणा कर देते हैं, 18 54 आ जाएगा। 2 से x में गुणा हो रही है, अब हम 2 को हटाएंगे, 2 से x में गुणा हो रही है तो 2 से दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो 54/2। तो x बराबर, इससे आप भाग कर दीजिए, भागा करने में कितने बार आ जाएगा, 27 बार। तो यह हमारा इस समीकरण का हल हो गया। प्रश्न नंबर 8 भी इसी प्रकार से है। प्रश्न नंबर 8 में भी 8 को आप स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। मैं अब प्रश्न नंबर 9 को बताता हूं। तो स्टूडेंट, मैंने बोर्ड पर प्रश्न नंबर 9 लिख दिया है। प्रश्न नंबर 9 है 7x-9 इक्वल टू 16। इस समीकरण को भी हमें हल करना है, अर्थात इसका भी हमें इसमें भी हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम जितनी भी अचर राशियाँ यानी कि आंकिक मान है, जैसे 9 और 7, इनको हमें बारी बारी से बराबर की दूसरी तरफ यानी कि पक्षांतरण करेंगे और x के से हटा करके दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस प्रकार से x का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं 9 को बराबर की दूसरी ओर ले जाता हूँ। 9 का ऋण चिन्ह क्या है, यहाँ पे माइनस यानी कि ऋण चिन्ह है। 9 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाने पे इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7x बराबर हो जाएगा 16, ये माइनस का 9 है, बराबर की दूसरी तरफ जाने पे यह प्लस का हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। अब ये आ जाएगा 7x बराबर 16 प्लस 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। अब 7 से x में कोई चिन्ह नहीं यानी कि गुणा हो रही है, तो 7 को जब हम बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 7 से 25 में भागा हो जाएगा, ये आ जाएगा बट्टा 7। यह इसका उत्तर हो गया। आप चाहे तो इसको और सरल कर सकते हैं। 7 से 25 में 3 बार पूरा पूरा देखिए, 7 से अगर हम भागा दें 25 में तो यह आ जाएगा 7 या 21 और शेष बचेगा 4। ये पूरा पूरा भागा गया है तो 3,
शेष पर हमारा नया अंश बनेगा और 7 हमारा पहले से ही हल था। तो x का मान 3 सही 4/7 यह हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि समीकरण का हल हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम बाकी दूसरे प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट, अब देखिए, अब हम शेष जो प्रश्नावली 2.1 एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली है उसके जो शेष प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। शेष प्रश्न हैं 10वां, 11वां और 12वां, मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। 10वां प्रश्न है 14y - 8 = 13, यानी कि 14y - 18 बराबर 13। दूसरा प्रश्न है 17 + 6p बराबर 9 और 12वां प्रश्न है x/3 + 1 = 7/15। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 10 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है 14y - 8 = 13। अभी सेम इसी प्रकार का एक प्रश्न हम हल कर चुके हैं। देखिए, इसको दोबारा से करते हैं। -8, इसमें भी हमें समीकरण को हल करना है, अर्थात y का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, -8 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 14y - 8 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 13 - 8 दूसरी तरफ गया तो +8। तो ये 14y बराबर 13 और 8 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 14 से y में गुणा हो रही है। चलिए पहले 14y 21, 14 से y में गुणा हो रही है। 14 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये आएगा 21/14। अब इसको सरलतम रूप में लिख देते हैं। तो 14 से ये कट जाएगा, सॉरी 7 से, 7 × 3 = 21, 7 दूनी 14। तो y का मान आ जाएगा 3/2। यह हमने प्रश्न नंबर 10 हल कर दिया है। यही हमारा इसका उत्तर होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 के हल में। प्रश्न नंबर 11 हमारा है 17 + 6p बराबर 9। इसमें समीकरण को हल करना है। अब आप जान चुके हैं p का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस p में से जितने भी अचर मान हैं, यानी कि आंकिक मान हैं, इनको बारी बारी से बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले हम करते हैं 17 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं। 17 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका अर्थ है कि 17 का चिन्ह प्लस है। तो 17 को जब बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस से क्या हो जाएगा, -9 पहले था, इसको हम पहले से ही लिखेंगे। 17 को बराबर की दूसरी तरफ ले गए तो यह -17 हो गया। तो 6p बराबर 9 में से 17 घटाएंगे तो पूर्णांकों के घटाने को ध्यान में रखिए। पूर्णांकों को पूर्णांक से ही ये होगा। 9 का चिन्ह प्लस है, 17 का चिन्ह माइनस है, दोनों को घटा देंगे आएगा तो 8, क्योंकि 17 में से 9 घटाएंगे। लेकिन चिन्ह सदैव उसका आएगा जिसका आंकिक मान बड़ा है। इसमें आंकिक मान 17 का बड़ा है और 17 का चिन्ह माइनस है तो यह चिन्ह ऋण का हो जाएगा। तो 6p बराबर -8। 6 से p में गुणा हो रही है तो 6 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ गुणा हो रही है तो दूसरी तरफ जाने पे यह क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो p बराबर ही आ जाएगा 2 से, इसको हम सरलतम रूप में लिख देते हैं, 2 चक्को 8 बट्टा 2 तिया 6। यह इस समीकरण 11 का हल होगी, प्रश्न 11 का हल हो गया। आइए अब हम समीकरण 12 को, प्रश्न नंबर 12 को भी हल करते हैं। हल 12, इसमें समीकरण हमें दी है x/3 + 1 = 7/15। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। इसमें भी हमें समीकरण को हल करने के लिए x का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले +1 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो x/3 = +1 को बराबर की दूसरी तरफ ले गए तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यह चिन्ह ऋण हो गया। अब इसको भी 15 से यहाँ गुणा करके इसको घटा देते हैं। 17 - 15 एकम 15/15 हो गया। तो यह आ गया x/3। 17 में से 15 को घटा देते हैं, सॉरी 7 में से 15 को घटा देते हैं। इसका चिन्ह ऋण है और इसका चिन्ह प्लस है तो घटाएंगे तो यह हमारा आ जाएगा 8। चिन्ह किसका आएगा, जिसका आंकिक मान बड़ा है। आंकिक मान 15 का बड़ा है और इसका चिन्ह जो इसके सामने है वह ऋण का चिन्ह है तो ऋण चिन्ह आ जाएगा। यह पूर्णांकों के घटाने में आप इसको कर चुके हैं।
तो यह आ जाएगा -8/15। तो x बट्टा 3 बराबर -8/15। 3 से x में भागा हो रहा है। अब हम 3 को जब बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 3 से बराबर की दूसरी तरफ जाने में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बराबर की दूसरी तरफ जाने पे कोई भी प्रोसेस होती है वो ठीक अपने पहली वाली प्रोसेस के विपरीत हो जाती है, यानी कि जो गुणा होता है वो दूसरी तरफ जाने में भागा हो जाता है, और जो भागा होता है, जैसे भागा था तो बराबर की दूसरी तरफ जाने में यह क्या हो गया, गुणा हो गया। जो जुड़ रहा है तो वह बराबर की दूसरी तरफ जाने में घट जाएगा, और जो घट रहा है वह बराबर की दूसरी तरफ जाने में जुड़ जाएगा। तो ये याद रखिए कि हर प्रोसेस अपने के ठीक उलट प्रोसेस हो जाएगी, यानी कि हर चीज़ अपने के पलट जाएगी बिल्कुल। 3 से इसको सरल कर दे, 3 पंजे 15। तो यहाँ पे x का मान आ गया -8/5। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्न हल कर दिए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आप भी इन्हें खूब प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं, जहाँ पे कोई दिक्कत है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर दीजिए, जिससे कि मैं आने वाली दूसरी जो वीडियो है उसमें आपकी सारी समस्याओं का हल कर दूं। धन्यवाद।